Hello bachcho, let's start this question. So this question says, explain the working of a sling on the basis of the parallelogram law of addition of vector. तो यहाँ पर हमें वर्किंग ऑफ स्लिंग यानी कि गुल्लेल जो होती है उसकी वर्किंग बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए बच्चों, जो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर है, और जिसमें हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका की कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया, एडिशन ऑफ वेक्टर या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले आप एक गुल्लेल को, या मैं यहाँ पे गुल्लेल ड्रॉ करता हूँ। ये आपकी क्या है, एक स्लिंग है। आपकी स्लिंग लगभग इसकी तरह होती है। ये आपकी क्या है, कोई स्लिंग है। यस, ये आपकी कोई स्लिंग है, मान लीजिए ये इस तरह की कोई आपकी स्लिंग है। और इसमें क्या होता है, आपका कुछ यहाँ पर आपकी कुछ ये एक रस्सी है जो इसके साथ अटैच रहती है। ठीक है, ये आपकी गुल्लेल है, और ये गुल्लेल की क्या है, ये आपकी ऐसे रस्सी है। ठीक है, ये आपके गुल्लेल से ऐसे अटैच है। तो देखिए, आप क्या करते हैं, जब आप इस गुल्लेल को यूज करते हैं तो आपके पास क्या होता है, कोई ऐसे यहाँ पर कोई स्टोन होता है, स्टोन को यहाँ पर रखते हैं। और ये जो टाइट स्ट्रिंग होती है गुल्लेल में, ये स्ट्रिंग क्या हो जाती है, आपकी टाइट हो जाती है। तो इसमें एक टेंशन डेवलप होती है, और लेट उस टेंशन को हम क्या बोल रहे हैं, इस तरफ टेंशन टी होती है और इस तरफ भी आपकी टेंशन टी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, दोनों स्ट्रिंग्स में क्या हो रही है, एक टेंशन डेवलप हो रही है। जब इस पत्थर को हम और पीछे की तरफ ले जाते हैं तो मोर एंड मोर टेंशन आपकी डेवलप होती है। तो देखिए, जब हम ये टेंशन है और ये टेंशन जब डेवलप होती है, तो इन दोनों के यहाँ फोर्सेस हैं, और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है, इन दोनों का फोर्सेस का रिजल्टेंट लगभग एक इस डायरेक्शन में आता है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टी एंड दिस टी। सो अब फिर वो पत्थर आपका इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है। तो यही आपके क्या है, गुल्लेल की वर्किंग है। अब हम इसको बताते हैं कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे एसोसिएट करती है। तो देखिए, ये आपके पास एक टेंशन थी इसमें, ये आपकी एक टेंशन थी, और आपकी दूसरी वाली टेंशन आपकी ये थी। ये क्या है, दो स्ट्रिंग्स हैं किसी पैरेललोग्राम की। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये आपके मान लीजिए, ये आपका टी का, सॉरी, अब देखिए, ये आप मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी टी साइड है, जो ये आपका टी साइड की जो परपेंडिकुलर साइड होगी, जो आपकी टी सेट की, ये आपकी टी सेट की, ये आपकी पैरेलल साइड है। जबकि इस साइड की पैरेलल साइड ये है, और इस साइड की पैरेलल साइड मान लीजिए आपकी ये क्या है, इसके पैरेलल साइड है। तो देखिए, ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो जो भी पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में अगर आपकी दो साइड्स क्या होती है, किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स आपकी आपको वेक्टर्स हैं, तो उसका जो डायगोनल होता है, उसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, उसका रिजल्टेंट देता है, और उस डायगोनल को हम रिजल्टेंट को हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। तो ये क्या है, आपकी स्ट्रिंग्स हैं, ये आपकी क्या है, गुलेल की क्या है, स्ट्रिंग्स है, टी और टी इस साइड ये आपकी स्ट्रिंग्स है। और जैसे ही आप उसको पीछे को पुश करते हैं, तो ये क्या करता है, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है। जब आप उसको छोड़ते हैं तो पत्थर जो जाता है उस पर ये रिजल्टेंट फोर्स लगता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो वर्किंग है, वो वर्किंग ऑफ जो आपकी स्लिंग है, वर्किंग ऑफ स्लिंग, ये किस पर बेस्ड रहती है, ये आपकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पे क्या रहती है, बेस्ड होती है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं, दिस इज अ वर्किंग ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। So I hope you all understood this concept. Best of luck. Thank you so much.